7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th, इसकी आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इन केस ऑफ डिवीज़न हमें यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2 गिवन है। जैसे x1 ये है y1 एंड दिस वन इज़ x2 एंड y2, x1, y1 एंड x2, y2। एंड जो हमें रेशियो गिवन होती है ना, वो हमेशा m/n में होती है। मतलब ये m है एंड दिस वन इज़ आर n। रेशियो ऑफ m/n। अब इसमें हमको x और y फाइंड करना है। तो x y मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो x y फाइंड कैसे करते हैं। x के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं m(x2) + n(x1) बाई m+n। एंड y के लिए करते हैं, एंड y के लिए क्या यूज़ करेंगे, m(y2) + n(y1) बाई m+n। ये दो चीज़ें यूज़ करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब x में हमको पहले x निकालते हैं। x = m क्या है हमारे पास 2, x2 क्या है हमारे पास 4, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस अब n क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 एंड x1 इज़ -1 बाय m+n मतलब 2 + 3 का सम क्या होता है हमारे पास 5। 4 2 ज़ा 8 -3/5 विच इज़ इक्वल्स टू 1। मतलब 8 - 3 इज़ 5, 5/5 इज़ 1। नाउ y के लिए क्या करेंगे हम, y = m इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय y2 क्या है हमारे पास, ये x1 y1, x2 y2 है 3 प्लस n क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय y1 क्या है हमारे पास 7/5। 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 3 21/5। 21 + 6 इज़ 27/5। हैंस आर कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1,27/5। दिस इज़ आर आंसर। क्वेश्चन 2, इसमें क्या है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है 4, -1 एंड -2, 3। अब इसमें हमको ट्राई सेक्शन करना है, मतलब 3 पॉइंट्स कट करना है। जैसे एक ये लाइन बना देते हैं, ऐसे बनाई लाइन। दिस इज़ आर पॉइंट ए क्या है 4, -1 एंड दिस वन इज़ आर पॉइंट बी विच इज़ दिस -2, -3। और इन्होंने बोला ट्राई सेक्शन 3 पार्ट्स में कटा है। मतलब एक तो पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पे डी एंड दिस वन इज़ आ पॉइंट सी। अब ये सारे इक्वल रेशियोज़ में मतलब डिवाइड है 1:1 ठीक है। अब हमें सेक्शन फार्मूला पता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ये वाला, तो इसको लिख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है हमारे पास, x, y के लिए इक्वल्स टू ब्रैकेट m(x2) + n(x1) बाय m+1 एंड m(y2) + n(y1) बाय m+n। नाउ अब इसको यूज़ करने से पहले हमारे पास हमें m और n तो पता नहीं है, तो वो फाइंड करना है। अब m निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट d है, तो इसके नीचे कितना है, ये क्या है 2 पॉइंट्स है 1 1 विच इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 1। तो हमारे पास m/n क्या है 2:1। 2:1 इज़ आर m/n। अब हम इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं इसके सारे कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, पहले इस वाला पॉइंट का निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या करेंगे, m क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे 2 डाला, ब्रैकेट में x2 इज़ -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4/2 + 1 कॉमा। अब m क्या है हमारे पास 2, सेम सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, 1 - 1/2 + 1। अब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ c आएगा 0, -7/3 c का। अब इसका तो आ गया, अब अगेन हमको d का निकालना है, मिड पॉइंट। लेट D be the मिड पॉइंट ऑफ AC। जो D है वो मिड पॉइंट किसका है, AC का। मिड पॉइंट ऑफ AC। अब कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, अब a + b/2 होता है। अब यहाँ पे 0 है ना, और हमारे पास a क्या 4 + 0/2 4 + 0/2। नेक्स्ट -1 है और या
7/3 है, मतलब ए और सी का करना है ना हमें, तो आएगा -1 माइनस 7/3/2। नाउ व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट आंसर 4 + 0/2, 2 से 2 कटोगे 2, -5/3। अब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए ट्राई सेक्शन के। डी का आया हमारे पास 2, -5/3 एंड सी का क्या आया हमारे पास 0, -7/3। Another question 3. Find the ratio in which the segment joining A का क्या आया हमारे पास 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Find the coordinates of the point of division. अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास इसमें भी m रेशियो n नहीं है तो उसको फाइंड करना है। अब हमारे पास पॉइंट A और B इसमें गिवन है और वो डिवाइड कर रहे हैं बाय द x-axis, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करी हमने, हमारे पास पॉइंट A है वो क्या है हमारे पास 1, -5 एंड वी हैव पॉइंट B विच इज़ -4, 5। नाउ हमें बीच में बोला इन्होंने कि डिवाइड किससे कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे एक बीच में एक पॉइंट होगा P जो x, y में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास K एंड दिस वन इज़ 1, तो इसका कौन सा डिवाइड कर रही है, लेट P x, y डिवाइड्स, जो ये P x, y है वो डिवाइड कर रहे हैं AB को, AB इन रेशियो K/1। ओके, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएगा हमारे पास, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आया हमारे पास, x का निकालेंगे पहले हम, तो x का कैसे निकालेंगे, -4k + 1, वो कैसे आया अब हमारे पास। नाउ वी यूज़ दीज टू फार्मूलाज टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। x में क्या करेंगे हम m(x2 + n(x1) बाय m+n एंड y में y2 + y1 ये सब होगा। तो पहले x का निकालते हैं, तो x का क्या होगा, m क्या है हमारे पास k एंड x2 इज़ -4, तो क्या हो गया -4k + 1 बाय k + 1, x का हो गया। देन वी हैव y इक्वल्स टू, y का क्या होगा -5 + 5k, जब इसकी वैल्यूज डालोगे ना तो ये आएगा आपके पास बाय k + 1। नाउ नेक्स्ट में क्या करना है, सिंस पॉइंट P, जो पॉइंट P है लाइज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ P शुड बी 0। अब इससे क्या समझे कि हमें पता है कि जो P है, हमें क्वेश्चन में था कि डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, जो पॉइंट P है वो लाइज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 हो जाएगा पॉइंट P का। तो जो हमारे पास y वाला था ना यहाँ पे, इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, मतलब y वाला टर्म लिख दो पूरा, -5 + 5k बाय k + 1 इक्वल्स टू 0। नाउ जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो गई, तो क्या बची -5 + 5k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 5 कॉमन आ गया, 5 -1 + 5 मतलब प्लस k इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। देयरफॉर P डिवाइड्स A एंड B इन रेशियो 1:1, मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा 1 -4/2 एंड -5 + 5/2 which is equals to -3, 0. This is our answer. Fourth is find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10, 6, -8 is divided by -1/6। अब इसको कैसे करते हैं हम, तो पहले गिवन जो हमें पॉइंट्स है वो लिख दो, लेट द जॉइनिंग पॉइंट्स क्या क्या है, -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6 इन रेशियो K/1। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट R 6k -3 बाय k + 1, वही सेम सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है इसमें, -8 + 10 बाय k + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास -1, 6। नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हमारे पास क्या आएगा, अब ये वाली टर्म उठाते हैं पहले, 6k -3 बाय k + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है -1। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6k -3, अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, -k -1 आ गया। अब यहाँ पे आएगा 7k इक्वल्स टू 2, अब k की वैल्यू क्या आ गई 2/2।
7। दूसरी तरफ क्या था हमारे पास, -8k + 10 बाई k + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे है 6 इक्वल्स टू 6। अब -8k + 10 इक्वल्स टू 6k + 6 -14k इक्वल्स टू -4, k क्या आ गया 4/17 विच इज़ इक्वल्स टू 2/4, 2/7 या 14 है 2/7। अभी हमारे पास दोनों साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारे पास रेशियो क्या आती है 2/7 रेशियो 1 इक्वल्स टू 2/7 इज़ आर आंसर।